अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। पूरे दुनिया मज आवाज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाने यथ दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी हज अहमियत गहरान वन आव ज नागनी आफत विज रेड क्रॉस सोसाइटी तरफ माजी मज थकन लायक काम अंजाम दिन आमच तो मौजूद सूरत हाल दौरान सोसाइटी तरफ काबिल सतश काम अंजाम दिन जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हान ट्विटरस पे ट्वीट करान न सिर्फ रेड क्रॉस सोसाइटी तो रजाकार मुबारकबाद पेश कोर्मुत बल्कि तमो वोनमुत मौजूद सूरत हाल दौरान रेड क्रॉस तो रजाकार पे अहम जिम्मेदारी तिमन वमेद यम करन मौजूद सूरत हाल दौरान सरकार ताउन। यह कत बावन लायक 1863 मज ये चपर जंग तबाही वुचन तो लूकन हुंद आह बोजन वोल नजर गसान तम सात स्विट्जरलैंडिक हेनरी डेविंटन दोमन कैचन लूकन सलाह मशवरे कर इंसान तो इंसानियत बचाव बापत इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी अमल मज अन्न आमज यमिच जिम्मेदारी जंगी सूरत हाल तो नागनी आफत विज न सिर्फ लूकन मदद कर बल्कि इंसानी जू बचाव बापत तो लूकन हिंद हिफाजत यकीनी बनाने बापत संजीदा कदम तुलन थावन आई तो मौजूद दौरस मज सोसाइटी तरफ दुनिया कन कूनन कूनन मज थकन लायक काम अंजाम दिन यवान। आज पूरी दुनिया में रेड क्रॉस सोसाइटी डे मनाया जा रहा है। 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर एक मिशनरी यूनिट की स्थापना की गई थी जिसका नाम रेड मिशनरी यूनिट और रेड क्रॉस सोसाइटी रखा गया था। रेड क्रॉस का सबसे बड़ा मिशन पूरी दुनिया के अंदर मौजूद जितने भी जवान हैं जो जख्मी होते हैं बैटल फील्ड पे यानी जंगी मैदान पर, उन तक असिस्टेंस पहुंचाना था। लेकिन समय के बढ़ते रेड क्रॉस सोसाइटी की जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी हैं। पूरी दुनिया के अंदर मौजूद जितने भी इंसान हैं उन सब इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ रेड क्रॉस के हाथों में है। उन सब इंसानों तक रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऐसा मेडिकल असिस्टेंस, एक ऐसा मेडिकल एड पहुंचाती है जो दुनिया का कोई अस्पताल, कोई सरकार नहीं पहुंचा सकती। श्रीनगर के रेड क्रॉस सोसाइटी के ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं जहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी के 97 मिलियन वॉलंटियर्स और ऑफिसर्स में से एक ऑफिस और कुछ वॉलंटियर्स और स्टाफ यहाँ पर मौजूद होते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों तक मेडिकल एड पहुँचाते हैं किसी भी तरह की सिचुएशन में। बात अब सैलाब की करें, ज़लज़ले की करें या फिर जिस तरह से कोविड-19 का वबा पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है, रेड क्रॉस सोसाइटी भी अपना काम पूरी तरह से कर रही है और पुरजोर कोशिशें रेड क्रॉस सोसाइटी की ये है कि हर शख्स तक मेडिकल एड, मेडिकल असिस्टेंस पहुंचे। और लगातार जेनेवा स्विट्जरलैंड में अपने मौजूद हेडक्वार्टर्स से रेड क्रॉस के इन वॉलंटियर्स और इन ऑफिसर्स, स्टाफ मेंबर्स को यही आदेश दिए जाते हैं कि हर इंसानी ज़िंदगी ज़रूरी है, हर इंसान की ज़िंदगी तक मेडिकल एड पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेड क्रॉस सोसाइटी ना सिर्फ जंगी मैदानों में बल्कि आम इंसान की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि एक आम इंसान की ज़िंदगी में रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्थ, मेडिसिन और जीने के तौर तरीक़ों को सुधारने की लगातार कोशिश करती आ रही है। JK मीडिया नेटवर्क्स के लिए अमजद खान की रिपोर्ट, श्रीनगर, कश्मीर। कोरोना वायरस ब्रोह इन पे दोमें रियासतन सान जम्मू कश्मीर मज सूरत हाल दो खत दो तशवीशनाक वुचन तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ अत पे रोट लागनस हवाले कोशिश जारी तज आज तो जम्मू कश्मीर मज कया नई कोरोना मामले ब्रोह कुन आमत जन आज तयहान लूकन हुंद कोरोना वायरस सत मौत सपद। यपर जम्मू कश्मीर हिंदन ज्यादा मुतासर जिलन मज लॉकडाउन अमल मज अन्न आमुत तज जिलन मज अमे लॉकडाउन असर आज तो वुचन आमुत यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद युन गछुन ते मुतासर वुचन आव। यह जन इंतजामिया तरफ लूकन वन मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित गसन लूक घरन मज बहनस तरजीह दिन युत जन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने यी। हमारा ये स्टांस है, सिविल सोसाइटी का स्टांस ये है कि आप हमको बताओ कि डोडा में आपके पास बेड कितने हैं, आपके पास वेंटिलेटर के बेड कितने हैं, आपके पास ऑक्सीजन वाले बेड कितने हैं, आप दिन में कितनी टेस्टिंग करते हो, उससे कितना निकलता है, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या पोजीशन है। आप कहते थे 18 to 45 हमने वैक्सीनेशन करनी है, वो प्रोसेस क्यों शुरू नहीं होता है। ये तमाम चीज़ें देखिए आप तो खुद सब कुछ खुद हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बताएंगे?
हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो गैप है लोगों के और उनके दरमियान और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान, सिविल सोसाइटी के दरमियान में, इन सब को एक साथ बैठ के आप आगे चलिए। अभी देखिए ईद आ रही है तो हमारे जो यहाँ कमेटी है, मस्जिद कमेटी, उनने टोटल अनाउंस किया कोई गैदरिंग नहीं होगी, अपने अपने आप सुबह की नमाज पढ़ने आएंगे, वही आधे घंटे के बाद ईद नमाज होगी, वो भी अपनी अपनी मसाजिद में होगी। वो कर रहे हैं कॉपरेट। अब कोई राब्ता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का और लोगों का, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने ताहुक्म सानी ज़िला पुलवामा में मुकम्मल लॉकडाउन का इनकार किया है। इस ज़िम्मन में आज म्यूनसिपल कमेटी त्राल, तहसीलदार त्राल और महकमा उम्र सार्फिन के अमला ने मुकम्मल तौर पर एक जॉइंट ऑपरेशन का इनकार किया है, जिसमें साथ साथ ही हमने लोगों को ये हिदायत दी कि आप लोग अपने अपने घरों में ही रहे ताकि ये वबाई बीमारी हमारे इस कस्बे से एकदम ख़त्म हो जाए। इसलिए हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग बार बार सड़कों पर न आए, बाज़ाब्ता तौर से जो हुकूमत ने हुक्मनामा जारी किया इस पर सख्ती से अमल करें ताकि इस वबाई बीमारी से पूरा कस्बा मुकम्मल मौजूदा सूरत-हाल नजर तल थवित ये वक्फ बोर्ड तो मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर अवकाफ कमेटी तो कईयाव अवकाफ कमेटियों तरफ खानकाहन तो मस्जिदन मज बड़ इज्तिमा करनस पे ठाक लागना आई। तत अवकाफ कमेटी हंदवेर तरफ वन आमुद मरकजी ईदगाह हंदवेरिस मज यी यम वरिय नमाज ईद बाजमात अदा करने, ताहम लुकन वन आमुद तम गसन मुकामी मस्जिदन मज नमाज ईद अदा करें। आज जो है इस मौके पर तहसील इंतज़ामिया ने भी बाकायदा जोर दिया है इस पर कि लोग ईदगाह में जमा ना हों और किसी एक मस्जिद में भी सब लोग जमा ना हों, बल्कि इनफरादी तौर ही सब लोग जो है अलग अलग मस्जिदों में, मोहल्ले की मसाजिद में जो है नमाज ईद अदा करने की कोशिश करें। शरीयत का भी इस सिलसिले में ही ज़ाब्ता है। इन हालात में बहरहाल गुंजाइश है कि सब लोग जो हैं अलग अलग मोहल्ले की मसाजिद में ही नमाज ईद अदा करें। वहीं पर जो है उसके लिए जो वक्त का ऐलान हुआ है इदारा औकाफ की तरफ से, वो 7 बजे से 7:30 बजे का वक्त है। इस वक्त के अंदर जो है वो नमाज ईद अदा करने की कोशिश करें। उससे पहले भी चूँकि जब इशराक का वक्त शुरू होता है ईद के दिन, उस दिन नमाज इशराक नहीं पढ़नी है, कोई भी नफल नमाज नहीं पढ़नी है नमाज से पहले। तो उस दिन यह है कि अगर यहाँ भी लोग जो है जैसे ही इशराक का वक्त शुरू होगा अगर वो अपने अपनी मसाजिद में नमाज ईद अदा करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आखिरी जो वक्त दिया गया है वो यही है कि 7 से 7:30 बजे तक तमाम लोग नमाज ईद अदा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर आज जनूबी कशीर हिंद शुपियन दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर तो इंतजामिया दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो डिस्ट्रिक्ट हस्पताल के काम कारुक जायजे हो, तत तिमो अत मौकस पे हस्पताल इंतजामिया पे जोर दितमुत मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित गसन फरज चुकसान अंजाम दिन yin। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अत मौकस पे वोनमुत जिले शुपियनस मज हस्पताल मज बिस्तर, ऑक्सीजन तो दोयम जरूरी सहूलियात आयतन थावन आमच युत जन कुन त सूरत हालुक मुकाबला करने। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रखे उस पर हमारा प्रयास है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलरेडी 60 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड है, एक प्लांट फंक्शनल हो गया, दूसरा भी प्लांट आ रहा है। उसके साथ जो है हम और 60 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड रखने जा रहे हैं। चक्केवांगुड़ पीएससी में भी जो है 40 के करीब बेड रहेंगे, उतने ही बेड ट्रामा हॉस्पिटल भी इसमें रहेंगे काजीकुंड में। 4 फैसिलिटीज जो है अभी हमने प्लान की है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के साथ। और जैसे डिग्री कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें भी आइसोलेशन बेड्स काफ़ी रखेंगे। कुल मिलाकर के जिले में जो है 600-700 से ऊपर बेड रहेंगे। तो मुझे लगता है इवन केसेस बढ़ भी जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन। मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदियन आज कैसगुंड इलाक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमो इलाकस मज कायम एमरजेंसी हस्पताल मज काम कारुक जायजे हेत। यह जन दौरस दौरान तिमो लवर मंडास मज कायम करना आमत टेस्टिंग सेंटर मुआयन कोर। यह जन तिमो इंतजामिया पे जोर दित टेस्टिंग सेंटर्स मज गि टेस्टिंग अमल मजीद तेज करने yin, युत जन वादी हिंदन लुकन हिफाजत यकीनी बनाने। साहब ने कहा कि कोई 600 के करीब लोग यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से एंटर करते हैं, तो उनके लिए सबके लिए टेस्टिंग और फिर साथ ही जो जहाँ पर इन्होंने एक आइसोलेशन सेंटर रखा है उसको वहाँ की फैसिलिटीज मैं वहीं जा रहा हूँ वो देखने के लिए, वहाँ और ज़्यादा फैसिलिटीज करनी, सिर्फ नाम के लिए नहीं। और फिर आइसोलेशन अगर करने की जरूरत हो तो वो यहीं पर आइसोलेशन,
वादी में दाखिल होने से पहले व्यवस्था होनी चाहिए, वो इंतजाम होना चाहिए। तो ये सारा अहाता करने के लिए अभी हमारे साथ जहाँ पर एडीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, वो भी मौजूद हैं, वो भी खुद निगरानी कर रहे हैं। तो वो उस हद तक। और दूसरी बात एक है इत्मीनान वाली, अब आवाम में भी ये अवेयरनेस पैदा हो गई है कि नहीं, हमें बड़ा अलर्ट रहना चाहिए। इस सारे ये जो है जो कोविड पेंडेमिक है, इसके बारे में जो भी इक़दाम है, जो भी प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमें इनको मुस्तकम करना है, इनको सपोर्ट करना है और इनके लिए वसाइल देना। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये मौजूद सूरत हालस दौरान डॉक्टरन तो महकमे सेहत मज काम करने वाले दोयमन मुलजमन हौसला अफजाई करने ऐलान करना आव। तज आज सुंबल बंडपुरिस मज आशा वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आव। यह दौरान एहतजाज में शामिल वर्कर इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुद यदि तम मौजूद सूरत हालस दौरान फरेज अंजाम दिवान ताहम इंतजामिया तरफ तिहंदिस हकस मज कह ऐलान करना आमुत यमकिन तम मायूसी हंद शिकार सपद। हमें मंथली तनख्वाह चाहे 15,000 या 20,000, लेकिन मंथली, क्योंकि हमारी इंसेंटिव बढ़ा दिया जाए। हमारी इंसेंटिव बहुत कम है, लेकिन हमें इंसेंटिव से कोई ये ताल्लुक नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें तनख्वाह दी जाए, वो भी मंथली, क्योंकि हमें बहुत काम लिया जा रहा है। हमारे इलाके में हर जगह रेड जोन है, हर जगह बंद है, लेकिन फिर भी हम डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करके इनका वैक्सीन हम कर रहे हैं। अपना काम ईमानदारी से निभा रहे हैं और गवर्नमेंट चुपचाप बैठी हुई तमाशा देख रही है। इन्होंने बाकी मतलब जो नर्स है, FMPHW है, वो हॉस्पिटल में 10 से 4 बजे तक का काम करती है और उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जा रहा है और हम 24 घंटे काम करती है, लेकिन हमारा कोई इसमें मतलब हक ही नहीं है कि हमारी तनख्वाह को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवार ये इंतजामिया तरफ कोविड हस्पताल मज तब्दील कर वन आव जे हस्पताल मज यी कोविड मरीजन हिंद बापत प्रेत कह सहूलियत आयतन थावन। तज आज हस्पताल मज जेर इलाज मरीजों तो तीमारदारों तरफ वन आमुद यदि इंतजामिया तरफ सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल कुपवार कोविड हस्पताल में तब्दील करना आव, ताहम बुनियादी सहूलियत आयतन थावन सवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन मरीजन सठा मुश्किल व्यतन पेवान। कोई नहीं आया खाली डॉक्टर साहब ने फायर हमें दवाई लिखा है बस, बाकी जो हमने कल से किया वो हमें खुद ट्रीट किया। जो हमें नहीं हो रहा है सर, हम खुद कर रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई नहीं आ रहा है के नाम पे दबा कल से यहाँ खुद दवाई है। हम कोविड पॉजिटिव के साथ में है अटेंडेंट, मुझे देख लीजिए ये मेडिसिन मुझे पहले जाना पड़ता है, आयुष्मान यहाँ पे उन्होंने रखा है, वहाँ पे इसको सील करवा के वो फोटो स्टेट करके देते हैं। यहाँ से देखिए कितनी पब्लिक जाती है, क्या पता मैं भी इन्फेक्टेड हो सकता हूँ क्योंकि कोविड पॉजिटिव के साथ में हूँ, कोई और भी मुझसे इन्फेक्टेड होगा। और यहाँ से मतलब आयुष्मान में जाना पड़ता है, वहाँ पे ठप्पा लगाओ और अंदर से ले लो मेडिसिन, जो कि यहाँ पे ड्यूटी है वो उनको मेडिसिन साथ में लेके जाना है ऊपर। और सर कल की बात है, हमारे वार्ड में एक पेशेंट है, उसका निकालना था ब्लड सैंपल टेस्टिंग के लिए, कोई भी सामने नहीं आया, जबकि वो लोग फिर गए यहाँ लेबोरेटरी में, वहाँ से भी उनको कोई नहीं आया। फिर उन्होंने खुद वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी जो कि ट्रेनिंग करती है कहीं और पे, उसने खुद वहाँ पे सैंपल निकाला उसका। क्या चाहते हैं आप लोग? सर यही चाहते हैं कि यहाँ पे जब कोई फैसिलिटी नहीं है, DC साहब आके यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पे नजर मार के चले जाते हैं यहाँ से, तो कम से कम यहाँ पे भी देखे, पब्लिक को देखे, पब्लिक क्या चाहती है। यहाँ पे कोई मतलब फिर आएंगे लोग यहाँ पे मर जाएंगे ऐसे ही। सारे अपनी रिक्वेस्ट गीजर छेद लग फंक्शन कर आब सरद आसान कोविड पेशेंट लग सरद आब कहें पठाओ पान यहाँ कोविड पेशेंट सरद चलो बुत तम खत तम फैसिलिटी मे गिल बस सर ऐसा रात गुम ट्रीटमेंट डॉक्टर सोबन कोर्म नबर ट्रीटमेंट तम पे आमुत अंदर कह स्टाफ मेंबर इंजेक्शन लगाने या कह दवा वुच तह क्या फर्दर क्या ट्रीटमेंट छू तह रात पे पाने कर इंजेक्शन लगा इन्फ्यूजन कर पाने डिजालो थोड़ा बहुत तगह तक वह कर मजबूरी मूजूब कि रात पे आमुत खबर हिंद दिखे यानी कि पेशेंट अगर इंजेक्शन कर इंजेक्शन पाने कर सर इंजेक्शन पाने कर डिजालो अगर डिजालो कर मजबूरी तौर हेका इंटरवेन सह कर डिजाल वाई साल ग सूत पकना रिस्क पे
यानी कि तुम मतलब ये फैसिलिटी की स्टाफ मेंबर रात पे कह वुचमुत ये इंजेक्शन लगाए नश रात गुम ट्रीटमेंट डॉक्टर सोबन नबरे कोर्मुत तम पे नश कहें आमुत। शुमाली कशीर हंदिस वर्मिल कस्बस मज ये लूको तरफ ग्रां फरोशी तो SOPsन हिंस खिलाफ वर्जी हवाले शिकायत बावन तत इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग मज तेजी अन्न आमज यथ दौरान कईहन दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई करने आई येल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव कार्रवाई दौरान ये कईया दुकान सील करने आई तत सासवाद रुपये जुर्मान रिंग वसूल करने आमुत यपर ये जिम्मेदारों तरफ वन आव यह मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी तत तमो दुकानदारन तंबे कोर्मुत कानूनन हिंस खिलाफ वर्जी करनस पे तिमन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। जैसा कि आप जानते हैं ये रूटीन है, इस महीने में हमने बहुत सारे जो चिकन डीलर्स हैं उनको सील किया था और चिकन रिटेलर्स को भी सील किया। कल हमारे पास एक शिकायत आई चिकन डीलर के बारे में, तो हमने उसको सील किया और आज इस बिना पे उसको अनसील किया गया कि उससे फ़ाइन लिया गया है। इस वक्त हमने उससे 40,000 फ़ाइन लिया। इसके अलावा हमने आज एक बेकरी वर्कशॉप को भी वहाँ पे पाया कि वहाँ अनहाइजीनिक कंडीशंस थी, वहाँ पे भी फ़ाइन किया गया, वहाँ 50,000 फ़ाइन किए गए। तो टोटल कुल मिला के 92,000 फ़ाइन हमने जमा किया। हम आपकी मसादत से इनको ये बोलना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट रेट के हिसाब से अपनी चीज़ें भेजें और हाइजीन का पूरा ख्याल रखें, वरना ये कार्रवाई आगे भी जारी रहे। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग चेयरमैन मौजूद सूरत हालस हवाले कत करान वोनमुत म्यूनसिपल काउंसिल तरफ जरूरी छिड़काव तो दोयम कह कदम तुलना आमत युद्ध जन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनानी। ताहम पज लूकन माहिरन हिंदन मशवरन पे अमल करित इंतजामियास अथवास करुन। हम यहाँ पर जॉइंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग मिलजुल के यहाँ पे जितने भी जो कंटेनमेंटल जोन जो करार दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डीसी साहब ने उनका आर्डर निकाला है रेगुलर बेसिस पर, जहाँ जहाँ भी ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स निकलते हैं, पॉजिटिव केसेस निकलते हैं, उन सारी जगह पे कंटिन्यूसली फ्यूमिगेशन भी हो रही है, सैनिटाइजेशन भी हो रही है और पूरे टाउन में स्पेशल सैनिटेशन के ड्राइव जो है वो भी लगातार चल रहे हैं। कुछ जगह पे हमने डिकंटेमिनेशन टनल्स भी लगाई हुई है, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल हो, जहाँ पे भी पेशेंट्स का आना जाना, जहाँ पर जिन चीज़ों का रश है। ये हम टाउन में ही नहीं, टाउन के बाहर भी जितने भी हमारे आसपास के गाँव हैं, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो जो आर्डर निकलता है, वहाँ पर कंटिन्यूसली म्यूनसिपल काउंसिल जिले पुंछ किस राजपुर इलाकस में आज तम सात दुई छत फैलम सड़क हादसे पेश आव। वन राजपुर इलाकस में आज सुबह एक स्कॉर्पियो गाड़ी हादसे पेश आमुत, यथ दौरान बच्चे जाँ बहक तो मजीद 3 नफर जख्मी सपद, यम जन इलाज मुआलज बापत हस्पताल मज दाखिल करने आए। फौत सपदमिस बच्चे सं शिनाख्त ये रियाज अहमद सद कर आई, तत जख्मी हंद शिनाख्त गुलाम कादिर, इम्तियाज अहमद तो सुलेमान सद कर आमत। आज सुबह अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हुआ राजपुरा के पास। उस गाड़ी में हमारे पास आए थे 3 लोग सीवियरली क्रिटिकल। 3 लोगों में से हमने 3 के 3 को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यहाँ पे देके, वो बहुत ही क्रिटिकल थे। कुछ मल्टीपल फ्रैक्चर्स, हेड इंजरीज, एब्डोमिनल और चेस्ट ट्रामा सारा कुछ था उनको हमने फर्स्ट एड दे के अच्छे से यहाँ से पुंछ रेफर कर दिया। एक बच्चा जो कि 4 साल का था वो ब्रॉड डेड लाया था यहाँ पे, उसको हेड इंजरी थी, उसका पोस्टमार्टम फॉर्मेलिटीज करके उसको हमने लोआइकिन के हवाले कर दिया है। राजपुरा टू जो बल्लाई रोड जा रही है उसी रोड पे ये आता है मल्ला शेखा हेलीपैड, जहाँ पे BSF के सामने हेलीपैड है। हेलीपैड के सामने एक हमारी रोड है, मतलब जो रोड हमारी बल्लाई जो बिदारू बल्लाई जा रही है रोड, तो ये वहाँ से बच्चा छोटा जो बच्चा मर गया उसी को लेके हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे। 2 ये जो लड़के यहाँ पे हैं, 3 पेशेंट यहाँ पे हैं। जो ये एक लड़का इम्तियाज ड्राइवर था और 2 ये क्या बोलते हैं इसको बाप बेटे उस बच्चे को लेके आ रहे थे। तो अचानक बड़े गाड़ी ने जब मोड़ पे आई हेलीपैड के पास, गाड़ी ने ब्रेक ने काम नहीं किया, तो ब्रेक नहीं लगी तो गाड़ी टर्निंग में सीधी लगी नीचे। वहाँ से जब उठाया हॉस्पिटल तक लाया, हॉस्पिटल में पहुँचा कर उसकी आन स्पॉट वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचा ट्रीटमेंट करने।
पतमन दोहन मज ये मौसमी बदलाव दौरान जनूबी हंदन जिले अनंत नाग कुलगाम शोपियान तो पुलवाम के कईहान इलाकन मज डोंट पेन सत मेव बागन नुकसान सपुद तत आज डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीरन कुलगाम जिलुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम अफसर तह मौजूद दौरस दौरान ये तिमो मेव बागन हुंद जायजा हेत तत तिमो वोनमुत ज महकम तरफ मेव बागन हज हिफाजत यकीनी बनाने बापत संजीद कदम तुलना आमत ताहम पज मेव बाग वालन माहिरन हिंदन मशवरन पे अमल करें। अनफॉर्चुनेट है, नेचुरल कैलेमिटी है, बड़ा अफसोस है मुझे इस चीज़ का। जो हमने सरसरी यहाँ एक दो गांवों में अंदाज़ा किया, मुझे लगा 80% से ज़्यादा नुकसान है। हम इसको इमीडिएटली एसेस करेंगे विद रेवेन्यू अथॉरिटीज़, तो कोशिश करेंगे सरकार को ये रिपोर्ट जाए और इनको कुछ कंपनसेशन मिले। अपने किसान भाइयों से कि वो इमीडिएटली फंजीसाइड का स्प्रे करें हल्का सा, और इसके बाद यूरिया 200 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के करें। जहाँ जहाँ कम डैमेज है वहाँ रिकवरी होने के चांसेस बहुत सारे हैं। टंगमरगी हिंदन कईयान इलाकन मज ये कैंसो लूको तरफ फिरोजपुर नाले मज गैर कानूनी तौर सेख्त बाजर कन्न तत आज इंतजामिया तरफ यमन लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आमज यथ दौरान काह टिपर तो 3 ट्रैक्टर जब्त करना आई। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जो मुहिम रोज ब्रोकन तह जारी युत जन खिलाफ वर्जी करन वाले लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न यी। यहाँ से इलीगल मटेरियल उठाया जाता है, माइनिंग होती है और ये यूटिलाइज होता है क्रशर्स में। तो क्रशर्स भी नाले के आसपास ही हैं। तो इसी सिलसिले में एक जॉइंट इंस्पेक्शन आज हुआ पुलिस रेवेन्यू जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ। तो हमने स्टार्ट किया है, अभी हर एक क्रशर यूनिट पे जा रहे हैं। हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना इन्होंने मटेरियल लाया है, कितना डंप किया है। तो अकॉर्डिंगली उनसे डॉक्यूमेंट्स भी, लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बताया गया इनको प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका एस्टिमेशन होके ये फ़िलहाल अभी इनको हमने बता दिया ये मटेरियल सीज्ड है। देखिए अभी हम मटेरियल को सीज कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये जा रहा है मटेरियल पे ही, क्योंकि हमें देखना है लीगली परचेज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी हमने मटेरियल फ़िलहाल इनको बोला ये सीज्ड है। तो उसके बाद जो भी कार्रवाई अगर इन्होंने ये फिर ये गलती दोहराई तो मे बी नेक्स्ट स्टेप क्रशर यूनिट भी सीज हो सकती। मौजूदा सूरत हाल दौरान तो खासकर माह रमजान दौरान ये समाजी मजहबी तो रजाकार तंजीमों तरफ गरीब तो मुस्तहिक लूकन हुंद इमदाद करने हवाले संजीद कदम तुलन तत नवगामस मज आज अक समाजी तंजीम तरफ गरीब तो मुस्तहिक लूकन मज खेन चन चीज बगरन आमत। ये जन तंजीम हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आव जी यह रोज ब्रोकन तह जारी। नवगाम का जो एरिया है यहाँ पे 20 टेंट लगे हुए हैं और ये ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए आए थे, इनको मजदूरी नहीं मिली। और मुझे जब पता चला कि ये परेशान हैं, इनके पास राशन नहीं है, तो आज मैं अपनी टीम को लेकर यहाँ आया और इनमें राशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किया। हमारे पास टेंट नहीं, कोई चीज़ नहीं, मजदूरी भी नहीं, बीमारी लगी हुई या खान वास्ते कोई चीज़ नहीं। मुश्ताक साहब आज आए, उन्होंने राशन दी थी और हो सका जनाब DC साहब ना। यह शुमाली हंदिस पटन इलाकस मज आज अक फाउंडेशन तरफ तकरीब साज करना आमुत। यथ दौरान इंतजामी के जिम्मेदारों, तंजीमी अहदारों तो मुस्तहिक लूको शिरकत कर। अत मौकस पे ये गरीबन, यतीमन, मिस्कीनन तो मुस्तहिक लूकन मज खेन चन चीज बगरन आये। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मौजूदा सूरत हाल दौरान इंतजामिया तो रजाकार तंजीमों तरफ रलित मिलित काम करने युत जन गरीब लूकन मुश्किल बेहतरीन पेन। जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है और जो NGOs हमारे साथ हैं, इनका ये रोल रहेगा कि जो भी ये गरीब हैं जो अभी कमा नहीं पा रहे हैं, तो हम क्योंकि ईद भी नज़दीक आ रही है, उनको कुछ फीड कर पाएँ। तो इसी ज़िमन में आज जो हेल्प फाउंडेशन J&K हैं, इनकी वसादत से और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके आज यहाँ पे 100 फैमिलीज़ को इमदाद दी गई और इमदाद के तौर पर इनको खाने का राशन, जिसमें हर कोई अशिया मौजूद है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे पट्टन तहसील में जहाँ भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी कमा नहीं पा रहे हैं और इस मौसम में वो ये फील कर रहे हैं कि शायद उनका रोज़गार छूट गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है और जल्द ही ऐसे कई सारे और प्रोग्राम भी किए जाएंगे जहाँ पे लोगों को माली माउनत या जो खाने पीने के अज्जा हैं वो फराहम किए जाएंगे। फाउंडेशन की वसादत से आज सब डिवीज़न पट्टन में ड्राई राशन किट्स हेल्प फाउंडेशन की वसादत से तकसीम किए जा रहे हैं।
ये प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पिछले 25 दिनों से चल रहा है और हेल्प फाउंडेशन ड्यूरिंग कोविड-19 कंटिन्यूसली काम करती आ रही है, जिसमें इन्होंने हॉस्पिटल्स को सप्लाई प्रोवाइड की, एक एम्बुलेंस को प्लेस किया SDH देलिना में, और अभी आज पटन में ड्राई राशन किट्स का 100 फैमिलीज़ में तकसीम करने का प्रोग्राम चला हुआ है, जिसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरा सपोर्ट दिया। और ये जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई राशन किट्स का, ये उन फैमिलीज़ में है जो विडो हेडेड फैमिलीज़ है, जो इंतहाई ज़्यादा गरीब फैमिलियों से ताल्लुक़ रखते हैं, या जो औरफन बच्चे हैं जिनकी लाइवलीहुड इस वक्त लॉकडाउन की वजह से रोज़ बरोज़ मुतासिर और मुश्किल होती जा रही है। तो उन फैमिलीज़ के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और इंशाल्लाह आगे भी हम इस प्रोग्राम को सामान दी इजाज़त, खुदा सवाल।